Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fine. And like always, very good to see your response in your grand test. You are doing very good. Keep working hard like this. So in previous lecture, we studied some of the types of the pronoun. Today we are going to learn about the further types of pronoun. जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं the next type, that is indefinite pronoun. Indefinite प्रोनाउन, इसके नाम से आप लोगों को जाहिर हो रहा होगा इनडेफिनेट, मतलब ऐसी कोई चीज़ है डेट इज़ नॉट डेफिनेट, द थिंग डेट इज़ नॉट डेफिनेट। तो प्रोनाउन आपको पता है कि हम किसी पर्सन को रिफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जिसका हम डायरेक्ट नाम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं। सो हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं? द प्रोनाउन डेट डज नॉट। अब ये प्रोनाउन जो है वो जो है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करते, ठीक है। That does not specifically identify that whom we are talking to go, मतलब कि हम लोग जो है वो किसके बारे में जो है वो बात करने जा रहे हैं, ठीक है। who और what it referring to। आपको बात समझ में आई बेटा? इसका मतलब ये होता है कि देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन इस तरह के प्रोनाउन होते हैं जो हमें बता नहीं रहे होते कि हम जो है वो सामने किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आप इसकी एग्जांपल जब समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड समबडी कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया, ठीक है। समबडी कॉल्ड मी, अब मुझे नहीं पता मुझे किसने बुलाया, जस्ट समबडी यानी कोई था। अब वो कौन था? ना वो ही ना वो शी, ना मतलब हमें सही तरीके से अंदाज़ा नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी हमें डेफिनेटली आइडिया नहीं है कि कौन हो सकता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास एनीबडी भी आता है, ठीक है। एनीबडी आता है, समबडी आता है, नोबडी, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमें स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती, उसे हम लोग इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो एरर किस तरीके से आता है, देखिए बेटा कुछ हमारे पास प्रोनाउंस इंडेफिनेट प्रोनाउंस इस तरह के हैं जो सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, जो कुछ इस तरह के जो प्लूरल भी कंसिडर किए जाते हैं। तो आपको जो है वो इसमें थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी यानी कोई, तो इसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे। एनीबडी यानी किसी में से कोई, तो इसको भी हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें दूसरा सवाल यह आता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके सवाल इस तरीके से आते हैं, पूछा जाता है कि ये प्रोनाउन है या नहीं है, और ये टाइप के कौन सी टाइप के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन था, ठीक है। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद जो हम लोग अगला प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ एन इंटरेस्टेड टाइप ऑफ प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन की बहुत एक इंटरेस्टेड टाइप है। अगर हम इसके नाम को भी देखें तो इसमें यूज़ किया जा रहा है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? किसी चीज़ को रिलेट करना, यानी किसी चीज़ को आपस में जोड़ना। तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं डेट आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज that give other information about proceeding noun, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए हमारे पास एक टाइप आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, हम कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी कुछ इसी तरह के प्रोनाउंस है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन हम इसे या रिलेट करते हैं, आप यूँ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे प्रोनाउन क्यों कहते हैं अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू पता लगेगा। पहले तो आप इसके वर्ड्स देख लें, इसमें कहते हैं कौन से वर्ड्स आते हैं। होम, वेयर, विच, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब यही हमारे पास प्रोनाउन के एक और टाइप्स के अंदर भी आते हैं, जिसे हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहेगा ये भी साथ साथ आप लोग याद रखें, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में मैं आपको अगले जो है वो लेक्चर में पढ़ाऊंगी, तो आपको ये वाली चीज़ याद रखिएगा। फिर दोनों को आपस में जो है वो कंबाइन करके देखिएगा कि आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बनाऊं, दैट इज़ द पर्सन हु हेल्प्ड मी, ठीक है। ये वो पर्सन है इसने मेरी हेल्प की थी। अब देखिए यहाँ पे जो है वो सेंटेंस एंड हो गया, दैट इज़ द पर्सन। अब हेल्प्ड भी एक और हमारे पास जो है वो फ्रेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हु है ना, हु ने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, और हु जो है वो इस पर्सन को रिफ़र कर रहा है, वो पर्सन जिसने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ही इज़
द गाय होम डिड नॉट सबमिट हीज वर्क। ये वो लड़का जिसने अपना काम सबमिट नहीं करवाया। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, हमारे पास होम होगा। अब इसमें सवाल बेटा किस तरीके से आते हैं, इसमें जो है वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन ये तब होगा जब हमारे पास लेंदी सेंटेंस होगा और ये जो है वो एक, ये देखिए इस नाउन को जो है वो आगे रिफ़र करे ना गाय, उस तरीके से पर्सन एक नाउन है तो ये इसको रिफ़र कर रहा है, तो ये नाउन को अगर रिफ़र करेगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन की एक और पहचान ये होगी कि ये जो है वो कंटिन्यू करेगा आगे सेंटेंस को। तो ये हमारे पास था इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन थोड़े से जो है वो कन्फ्यूजिंग है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ पढ़ते जाएंगे तो हमारी ये जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती रहेगी। सो इस लेक्चर के अंदर हम ये 2 टाइप से पढ़ेंगे। आपके होमवर्क के अंदर आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, याद रखिएगा सेंटेंसेस बनाएंगे आप लोग इनडेफिनिट प्रोनाउंस की भी और रिलेटिव प्रोनाउंस की भी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा। अल्लाह हाफिज़।